बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरशद नदीम के बारे में आप लोगों को पता है। बाय द वे, आप देख रहे हैं आपके साथ पॉडकास्ट। मेरे साथ इस वक्त हस्बे मामूल मौजूद हैं सैयद अतीक अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। सर, अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियन, 40 साल के बाद पाकिस्तान को कहीं से एक अदद गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाब हो गया। ये शख्स क्या है सर? इसके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि अरशद नदीम ने तो ना सिर्फ ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है बल्कि एक तारीख रकम करिए 100 साल के दौरान इतनी दूर तो किसी ने भी जो है ना वो अटेम्प्ट नहीं किया आज तक। अच्छा। और फिर 14 अगस्त आपको पता है, 4-5 दिन बाद 14 अगस्त और अगस्त के महीने में ये खुशी हमें उसने शख्स ने दी, अरशद नदीम ने। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, ये इंसान की शख्सियत पर और आम पब्लिक के ना जहनों पे बहुत असर देते हैं। आपको पता होगा, लोग क्रिकेट के क्रेज में थे, टीम हार जाती थी तो लोग क्या कुछ नहीं करते, दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाते थे। तो खेल और भी है ना, आप इससे अंदाजा लगाएंगे खेल कितनी खुशी देते हैं इंसान को। चाहे आप ये जेवलिन थ्रो भी ले लें, अरशद नदीम को ले लें, कि किसी को कक नहीं पता इसके बारे में, मगर लोगों ने बोला यार एक पाकिस्तानी है वो ऐसे थ्रो कर रहा है, नेजा, लोग उसको वही भी बोलते हैं कि नेजा फेंकना, नेजाबाजी। तो ये बात तो हकीकत है कि अकील के जो कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, वो लोगों उसमें जीत या उसमें कोई मुकाम मिलना, लोग उससे बड़ा मुतासिर होते हैं। मैंने एक बात नोटिस करी है, लोगों को इस खेल के बारे में या अरशद के गाँव के लोगों को भी इस खेल के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इसके रूल्स के बारे में। मगर क्योंकि अरशद तो अब माशाल्लाह एक फेम हो गया, वर्ल्ड में उसको लोग जानने लगे हैं, तो अब लोगों को इसके बारे में पता चला होगा। और अरशद नदीम के बारे में तो मीडिया भी जो है, आलमी मीडिया भी ये कह रहा था कि ये वो गरीब बच्चा था जो एक साल आया, उसके बाद जिसके पास पैसे नहीं थे ट्रेनिंग के, जूते खरीदने के, वो अपनी जेवलिन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, ना कोई कोच था, ना कोई स्पॉन्सर था, ना कोई इसको थपकी लगाने वाला था। तो ये बच्चा, ये लड़का कैसे इतनी आगे पहुंच गया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसने, बिल्कुल उसको किया है। अब आप जाएं 4 साल पहले टोक्यो ओलंपिक्स में ये 5th पोजीशन पे आते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत जान मारते हैं, तो क्रिटिसाइज किया जाता है कुछ हमारे हलकों से भी, कुछ इंडिया खास कर उनका वो जो कौन सा चोपड़ा है, वो नीरज चोपड़ा, हाँ, वो जीता था, मेरे ख्याल में गोल्ड मेडल जीता था या इससे ऊपर कोई पोजीशन पे आया था। तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को लेके ना बड़ा, आपको पता है इंडिया वाले कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। अभी तो कुछ और ही कह रहे हैं ना, अभी कुछ और करें, अभी उनकी काया पलट गई ना। अभी तक वो उनके स्पोर्ट्स के एंकर बैठे हुए हैं कि ये अरशद जो है कर्जा चुकाएगा पाकिस्तान का, देखें, और यूं कर देगा, अपनी जेवलिन बेच के यूं करेगा, मतलब बहुत ज्यादा चहचहा रहे थे ना। और एक दफा फिर जो है हमारा जो है ना वो खिलाड़ी जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आएगा। भाईजान, ये तो कहते हैं ना कि यार फाड़ दी जुमला, सॉरी, मतलब इंडियंस ने जब उसकी बारी पे जब उसका अटेम्प्ट देखा ना, वो सकते में आ गए, करे अबे यार ये क्या, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, यूं कर दिया, हत्या के फिर उसके बाद इंडियंस का पैंतरा, अब उसको पता है हमेशा बदलते हैं। जब पाकिस्तानी हार जाता है तो पाकिस्तानी की बड़ी दुर्गत बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, वो कितनी नेगेटिविटी करते हैं, हमने यूं किया, पाकिस्तानी को तो ये चाहिए, ये कर लें, वो कर लें। मगर जब उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तानी जीत गया और उनका वाला सेकंड पे आया, तो उन्होंने बोला भाई ये तो एशिया में आया है और यूं आया है, साउथ एशिया के लोग हैं और अब सब भाई भाई हो गए, फलाना हो गए। यार कितने नॉनसेंस लोग हैं। अपने ईमान से बताएं कि इंडियंस, अगर आज अरशद नदीम अल्लाह ने करे हार जाता तो इंडियंस का क्या रिएक्शन होता? जो इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो कहते कि साउथ एशियन कभी नहीं बोलते भारत का वो है और यूं है, फलाना है। एक दफा फिर हरा दिया पाकिस्तान को, उनको अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। एक बात अच्छी लगी कि वहाँ इंडिया में किसी एंकर ने उसकी नीरज चोपड़ा के वालदा से पूछा भाई अरशद के बारे में क्या, उन्होंने बोला वो भी मेरा बेटा है, दोनों दोस्त हैं, ये भी मेरा बेटा है, वो भी मेरा बेटा है, मैं उसके लिए, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर किसी ने इधर ये सवाल पूछा अरशद नदीम की वालदा से, तो उसने बोला वो भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है। तो जब आप ये देखेंगे इस स्पोर्ट्स की वजह से दो खानदान, अलग अलग तहजीबें, अलग अलग ममालिक के लोग आपस में एक हो रहे हैं, उनके दिल एक हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यार वाकई स्पोर्ट्स में इतनी जान होती है कि वो शायद आपस में मोहब्बतें और जो है ना इस तरह की चीजों को बढ़ा सकता है, दोस्ती को बढ़ा सकता है। बिल्कुल। मगर इंडिया वाले शायद ये नहीं चाहते, वो तो हर चीज में पंगे जाते हैं। बहरहाल अरशद ने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है। वकार जका ने 2020 में जब ये 5th पोजीशन पर आए थे, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा, कि उस वक्त 10 लाख रुपए देते उसने कैश ला के, सर उसने अनाउंसमेंट नहीं की थी कुछ कि मैं दूंगा, मैं करूंगा, वो सर 10 लाख रुपए हाथ में लेकर आया, एयरपोर्ट पे उसने दिया और उसने बोला वकार जका ने, मैं इसलिए वकार जका का नाम लूंगा कि वकार जका ने उस वक्त बोला कि ये शख्स पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशी दिलाएगा और अगस्त के महीने में दिलाएगा। ये बात उस शख्स ने
बोली ऑन रिकॉर्ड है सर, उसकी वीडियो आपको हम इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। और सर वो अगस्त का महीना था, वकार ज़का की बात सच साबित हो गई। सही। और भी लोगों ने अनाउंसमेंट करी पैसों की, किसी ने बोला 10 लाख रुपए, किसी ने ख्याल में के इलेक्ट्रिक 20 लाख 20 लाख रुपए, किसी ने मजाक में बोला भाई हमारे बिल में लग के ना, हमारे बिल में लग के आ जाएगा, फुल एडजस्टमेंट चार्जेस लग के आ जाएंगे, मत करना। वो तो आ ही रहे, वो आ ही रहे। फिर अली जफर गुलकार ने 10 लाख रुपए का अनाउंसमेंट की। फिर एयरवाई के जो सलमान इकबाल साहब है, उन्होंने शायद एक फ्लैट देने का इनको ऐलान किया। सही है। और अली शकानी जो के इलेक्ट्रिक खरीद रहे थे, उन्होंने ऑल्टो गाड़ी देने का ऐलान किया। इसी तरह गवर्नर ने भी ऐलान किया है। अच्छा, एक बड़े मजे की बात ये हुई कि आज एक वीडियो वायरल हुई, शहबाज शरीफ साहब और राना मसूद जो है मशहूर, वो ये थ्रो देख रहे थे। तो उसमें एक्सट्रीम लेवल राना साहब ने वज़ीर आज़म साहब को आसमान में बिठाया, ऐसे लगा जैसा कि इन्होंने ही ये जितवाया है। और ऐसे तासुर लगा कि अगर शहबाज शरीफ साहब आप नहीं होते ना तो ये जीत नामुमकिन थी। सर थोड़ी सी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू है, लेकिन किसी ने कहा कि पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग में भी जीत गया है राना साहब की वजह से। लेकिन एक बात है, ठीक है, उन्होंने कहा सब कुछ कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा मेरा फखर ऐसा कुछ है, लेकिन मैं एक शेर से इब्तिदा करूंगा अपने इस दे रहे हैं कुछ लोग रफाकत का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। और मैं अब जो बात करने लगा हूँ ये बड़ी खतरनाक बात है। आज से 31 साल पहले की बात है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर है सिंध गेम्स सक्खर की। ये मेरे भाई और पूरी जो हमारी जूडो की कराची की टीम थी उसके साथ एक शख्स खड़ा हुआ आपको नजर आएगा ग्रीन ट्रैक सूट के अंदर। इसका नाम है सैयद हुसैन शाह। ये सैयद हुसैन शाह सर कच्ची मेमन था और ये शख्स लावारिस था। लियारी के अंदर इसने बॉक्सिंग शुरू की, नंगे पैर, किसी भी तरह अपने सर्वाइवल के लिए इसने कोशिश की। बिल्कुल। इस शख्स के पास इतने पैसे नहीं थे, ये इंडिया गया। इंडिया में जैसे अभी तो साउथ एशिया के फटे हो रहे हैं ना, साउथ एशिया जब इंडिया ये गया लड़ने के लिए तो इस पे बाकायदा इंडियन बॉक्सर के मुकाबले में जब ये एंटर होने लगा तो इसका इस्तकबाल इंडिया में इस तरह किया गया कि लोगों ने बोला शाह को जूते दो, क्योंकि इसके पास जूते खरीदने के पैसे, नंगे पैर इसने बॉक्सिंग की, इंडियन बॉक्सर को इंडिया में नॉकआउट करके आया। बिल्कुल। और उनकी वहां की लोगों पे सरातारी हो गया। अदनान सरवर ने, अगर हमारे बच्चे आजकल बहुत सारी फिल्में देखते हैं, फला गेम्स और फला पूर और फला यूर, आप जरा एक फिल्म देखें शाह के नाम से, अदनान सरवर ने बनाई है, बड़ी अच्छी 8 फिल्में। पाकिस्तान में 8 फिल्म बनती नहीं है, ठीक है। इसकी हकीकत के ऊपर मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, मेरे भाई इसको जानते हैं, हमारे बहुत सारे जो जूडो के लोग हैं वो सैयद हुसैन शाह को जानते हैं। सर पाकिस्तान आया, इसी तरह ऐलान हुआ, बेनजीर भुट्टो साहब ने ऐलान किया था उस वक्त मोहतरमा ने कि इसको पता नहीं कितने लाख रुपए दिए जाएंगे। वो लाख रुपए का 1 रुपया उस तक नहीं मिला। वो बेचारा इसी की तरह गरीब था। इसके पास तो 85,000 का जावलन खरीदने के पैसे नहीं थे, उसके पास तो पहनने के जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, हत्ता के बॉक्सिंग ग्लव्स के लिए भी उसके लाले पड़े हुए थे। उसके पास छत नहीं थी। बिल्कुल ऐसी तकलीफ दे उसकी जिंदगी गुजरी। और हुआ ये कि उसने 1-2 और मैचेस जीते। जब दुनिया में वो आया, उसको जापान से ऑफर हुई, जापान चला, फिर वो यूएस मूव कर गया। क्या अरशद नदीम के साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए? यार बात असल ये कि आप तो अभी मुझे हिसाब बता रहे हैं सर, सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, इतना हिसाब पे जो बंदा करोड़पति बन जाएगा, इतने एफबीआर से नोटिस आ जाएगा। हाँ, एफबीआर से नोटिस भी आ जाएगा। इतने जो करोड़ों रुपए उसको लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो तो खैर अभी पता चल जाएगा, महीने 2 महीने में पहुंचे तो सही। मगर यार एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि हम मुंह के फायर हैं लोग, सब लोग ना, हुक्मरान से लेकर आवाम तक, हम सब मुंह के फायर हैं। हमें मुंह से बहुत ज्यादा फायरिंग करने की शौक है, हम अमल नहीं करते किसी अमल पे। अभी चले अरशद नदीम आ रहे हैं, अल्लाह करे अमल हो जाए। जिन जिन लोगों ने अनाउंसमेंट करी है इस गरीब शख्स को, स्पोर्ट्स के लिए इसने इतना नाम रोशन किया पाकिस्तान का, इसको ये पैसे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं मिले तो हकीक मेरे ख्याल में मोहम्मद हुसैन जो हुसैन शाह था, उसकी तरह शायद मुझे भी लग रहा है कि कोई किसी गैर मुल्क में ये जाएगा, उधर ट्रेनिंग देगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, जिसको ऑफर आ चुकी होगी, किसी ने वहीं पर बोल दिया होगा अपना क्या कर रहे हो ओलंपिक में, वहां कहाँ जाके क्या करोगे, वहां रुल जाओगे भाई, यहाँ आ जाओ। और मैं आपको बता रहा हूँ इसको ऑफर आ गई होगी, मगर ये उस वक्त जज्बात में होगा, ऐसे मना कर दिया होगा। तो मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल करीब में अगर इसको किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करी तो सर ये जाएगा, ये भी बाहर मुल्क जाके लोगों को, गोरों को ट्रेनिंग देगा या कालों को ट्रेनिंग देगा, किसी को भी देगा ट्रेनिंग देगा ये। क्योंकि हमारे मुल्क में थैंक्सलेस है सारा मामला। सारा जब तक होता है वो अच्छा होता है, नहीं होता है वो बुरा हो जाता है। आप देख लो हॉकी का नामो निशान मिट चुका है हमारे मुल्क में। कोई जानता है हॉकी को? हॉकी हमारा कौमी खेल है सर। इसी की बात करें अगर, जब शहबाज सीनियर ने कहा था कि मैं 9 महीने या 9.5 महीने के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताऊंगा, अपनी कप्तानी के अंदर जाके सब हंस रहे थे, सबने मजाक उड़ाया और उसने जिताया। सबने मजाक उस वक्त उड़ाया जब उसने जिताया, तो कहते हैं पाकिस्तान के लिए फख्र
फखर है, हाँ। कहाँ से पाकिस्तान कहाँ की से फखर है? तो हमने सिर्फ एक खेल को अपने दिल से लगाया हुआ था, क्रिकेट को। क्रिकेट। और क्रिकेट में भी इतनी बदनामी हुई है, आप इतनी शिकस्त का आपको सामना करना पड़ा, इतनी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसमें से इतनी बड़ी इसने खुशी दी अरशद नदीम ने। यार मैं समझता हूँ कि हमें बहैसियत कौम ना तब्दीली चाहिए, हमें सोचों की तब्दीली चाहिए, हमें अपने अमली तौर पर आगे बढ़ना है। हम लोग मुंह बता दो ना, हम लोग मुंह से बहुत फायर मारते हैं, मुंह से हम लोग लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं। अरशद तो बेचारा अमली तौर पर फेंक रहा है, हम मुंह से लंबी लंबी फायरिंग, लोग जेवलिन आप अपने मुंह से फेंक रहे होते हैं, लंबी लंबी ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। वो जो इतने लोगों ने ऐलानात किए उस पे किसी ने कहा है ना कि लंबी लंबी फेंकने में अरशद नदीम आज भी दूसरे नंबर पे आज भी दूसरे तो लेकिन अब इसी तरह देखें, एक और एग्जांपल आपके सामने लेकर आते हैं। एक ये मैंने आपको सैयद हुसैन शाह की बताई, उससे ज्यादा यंगस्टर्स की बात कर लेते हैं। अरसलान सिद्दीक, ऑल्सो नोन एज अरसलान ऐश, टेकन का वर्ल्ड कप जीत कर आया, टेकन 7 का वर्ल्ड कप जीत कर, अभी टेकन 8 का टूर्नामेंट जीत कर आया, 5 टाइम टेकन का चैंपियन रहा है वो लड़का। उसको रेड बुल ने स्पॉन्सर कर दिया, लेकिन जब वो पहली मर्तबा जीत कर आया, लाखों लोग जानते थे, कोरिया का एक नाम था कि जी कोरिया के प्लेयर्स को कोई नहीं हरा सकता। कोरिया के सारे प्लेयर्स को उनका वो नी, उनका एक लेजेंड था, उस नी को उसने उसकी नी नहीं कर दी उसकी, बिल्कुल हरा कर पाकिस्तान लाहौर जब उतरा है, फैमिली समेत 10 लोग आए थे, पीली टैक्सी में वापस गए। हकीकत है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग बहुत बताता रहा हूँ, माजरत चाहते हैं व्यूवर से, बहुत ज्यादा हम लोग थैंक्सलेस कौम है, हम लोग कौम नहीं हजूम है हम लोग। और अफसोस होता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है। अभी आप ये देखें कि इंडियन क्रिकेट अभी T20 जीते इंडियंस, तो उनका कैसे इस्तकबाल हुआ देखा आपने, मतलब गुंजाइश नहीं मिल रही थी, तिल धरने की गुंजाइश नहीं मिल रही थी, इतने लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। और इसी तरह किसी भी मुल्क में कोई जब कोई स्पोर्ट्स एथलीट जाता है ना जीत कर, तो लोग उनका यार वालाना इस्तकबाल करते हैं। वो ये नहीं देखते, वो ये देखते हैं यार पाकिस्तानी है, हमारा भाई आ गया, इस्तकबाल कर। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता यार। उसकी मुझे वजूहत शायद ये लगती है कि लोग पाकिस्तान, शायद हमारे मुल्क में भी मजीद टाइम लगेगा हमें अपनी सोच तब्दील करने के लिए, वरना कोई अल्लाह ताला कोई मौज़ा ही करे। बहरहाल अरशद नदीम के अगर दिन फिर जाए इन ऐलानात के बाद, तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और अरशद जो जिस गांव में जिस मकान में रहता है वही चले पक्का बन जाए, वही मकान ही अगर पक्का बन जाए, या वो मकान आप उसका जो है कोई बनवा दे, ठीक है, तो मैं मानूंगा कि हाँ यार किसी ने कुछ कच्चे मकान को पक्का बनवा दिया, बड़ा सा मकान बनवा दिया। हुकूमत को चाहिए उसको कोई जमीन दे, उसको किसी कोचिंग में लगाएं, उस आगे वो जो मजीद जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको ये सिखाए, जेवलिन थ्रो उनको सिखाए, ये क्या खेल है, इसमें क्या तरकीब होती है, क्या टेक्निक्स होती है, लोगों को बताए। मैं समझता ये हूँ, अब पता क्या होगा, अब अरशद के नाम पर पैसे खाए जाएंगे, फंडिंग होगी, बहुत सारे लोग आगे आएंगे, और कोई बोलेगा हम इसको नौकरी दे रहे हैं इधर, कोई बोलेगा हमने इतने लाख की ऑफर कर दी, हमने इधर की ऑफर कर दी। ये होगा अब खेल शुरू हो जाएगा। और बाकायदा अब ये जेवलिन जो थ्रो है इसके लिए बाकायदा एक एकेडमी भी बन जाएगी, और पता नहीं क्या क्या कुछ बनेगा, फिर कमेटियां बनेंगी, उसके लिए फंड्स आएंगे, तो इसमें अब सारे लोग जो है ना मंजन बेचेंगे, पैसा खाएंगे। तो अल्लाह ना करे, मैं समझता हूँ इस दफा ऐसे ना हो, मगर मुमकिन नहीं है ऐसा हो। भाई आप बात कर रहे हैं, इससे पहले अभी जो हमारा किक बॉक्सर एक जीत के आया था, क्या नाम था उसका, शाहजेब रिंद आया, कराटे कॉम्बैट। सर क्या हुआ उसको हुकूमती तौर पे क्या पजीराई मिली, चले मुझे बताइए। क्या आपने बताया, किसी अगर व्यूवर को पता हो कि शाहजेब रिंद को क्या हुकूमती तौर पे क्या पजीराई मिली, क्या इनामात मिले, तो बता दे कोई शख्स मुझे, अगर किसी को इल्म हो। दूसरा वो बट साहब थे, नो बट में आपका क्या बता रहा था, वो जो वेट लिफ्टिंग का वर्ल्ड जीत कर आए, उसको तो खैर राणा साहब ने हरा दिया ना सर। राणा मशहूद ने उनको हरा दिया, उठाने में हरा दिया। तो बात ये है कि जब तक आप स्पोर्ट्समैन की पजीराई नहीं करेंगे, उनको बैकअप नहीं करेंगे, सर इस मुल्क से खेल खत्म हो जाएगा। हॉकी खत्म हो गया, कितने सारे खेल खत्म हो गए यार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ बचा क्या है। हाँ, अभी ये ओलंपिक्स में वो लोगों ने ट्रोल किया उस बच्चे को कि वो 17 खिलाड़ी थे और वो 17वें नंबर पे आया था स्विमिंग का लड़का 25वें नंबर पे आया, 25वें नंबर पे आया। लोग शुक्र है यार डूबा नहीं, शुक्र है वो डूबा नहीं। लेकिन अफसोस का मुकाम उसने पार्टिसिपेट तो किया ना। अब ये सेंटिमेंट की बात करें सर, पड़ोस में इंडिया और पाकिस्तान में ये फर्क है। इस वक्त मिन हैसुल कौम हम अपने किसी भी बंदे को सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल। हमारे अंदर इतनी ज्यादा मायूसी बैठ चुकी है कि जब तक बंदा जीत ना जाए उस वक्त तक हम उसको सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल। और जब जीत गया तो सब कहते हैं वाह पाकिस्तान का फखर। अरे पाकिस्तान का फखर तुम लोग सपोर्ट तो करो। इंडिया की कोई वो लड़कियों की हॉकी टीम जीत गई, उन्होंने पूरी फिल्म बना दी, उसको पजीराई दी यार, मतलब कई जुबानों में प्रोग्रामों में बुलाया उनको, मतलब उनको बहुत ज्यादा उनको पजीराई मिली। आप इंडिया की वो ले लें टेनिस स्टार, क्या नाम है उनका, सानिया सर, उसको इंडियंस ने कितना उसको सर चढ़ा के रखा आपने कि भाई हमारी स्टार है, हमारी सुपरस्टार है, खिलाड़ी है यार। और इसी तरह इंडियंस आप कोई भी स्पोर्ट्समैन ले लें, तो यार हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मुझे समझ में नहीं आता हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सर ये हमारी साइकी इस तरह की बन चुकी है कि हम आपस में बस इसी में लगे रहते हैं कि एक मायूसी है कि पाकिस्तानी कोई भी कुछ चीज कर ले उसके ऊपर हमें फखर नहीं होता। और मैं उसकी एक रीजन आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि हमने बहुत सारे 2 नंबर रिकॉर्ड भी बनाने की कोशिश की कि हमने कभी पानी से गाड़ी चला
निकाली, ठीक है, कभी हमने पता नहीं कोई नई नई चीज बना ली। वो आज एक शख्स ने लगाया, उसने पंखे का कैपेसिटर 70 के अंदर लगा दिया, कहता है ये मेरी ईजाद है। अरे कहाँ से तुम्हारी ईजाद है, पंखे से लगा दिया। अब वो उससे लोग मशहूर हो गए, तो लोगों के जब ये इस तरह की फॉल्स नॉइज आनी शुरू होती है तो लोगों के दिल फिर आहिस्ता से मायूसी की तरफ हो जाते हैं। मगर देखिए मैं समझता हूँ कि जहाँ कोई पॉजिटिव बात है ना तो उसको फिर लेकिन positive इंटरनेशनल लेवल पे जब इतना कोई बड़ा जाता है, बिल्कुल। और मैं इस पे एक छोटी सी मिसाल भी देता हूँ कि एक जमाने में रॉजर बैनिस्टर था, एक अमेरिकन एथलीट था रॉजर बैनिस्टर। उसमें उस वक्त से पहले किसी को ये नहीं पता था, कोई यकीन नहीं कर सकता था कि इंसान 1 माइल जो है वो एक मखसूस वक्त के अंदर कवर कर सकता है, ठीक है ना। रॉजर बैनिस्टर ने पहली मर्तबा वो आई थिंक उसने 1 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर उसने उसको कवर किया। उसके बाद से अब तक उसने बताया, एक लेस ब्राउन मोटिवेशन, उसने बोला कि अब तक 20,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं। तो क्या हुआ, ग्रेविटी चेंज हुई, क्योंकि रॉजर बैनिस्टर ने जब ये कर लिया तो पता चला कि इंसान ये करने के काबिल है। हम पाकिस्तानियों के बारे में बिलखुसूस, और पाकिस्तान, चले इंडिया वालों को भी खुश कर लेते हैं, साउथ एशियंस के बारे में मशहूर है कि हम फिजिकली इतने फिट लोग नहीं, ठीक है। हम लोग बहुत सारे ओलंपिक के बहुत सारे मुकाबले नहीं जीत पाते इसी वजह से। लेकिन लेट्स से नीरज चोपड़ा, लेट्स से आपका ये अरशद नदीम, ठीक है, इस तरह के लोग जब ओलंपिक्स में गोल्ड और सिल्वर लेकर आते हैं तो ये एक प्रेसिडेंट सेट होता है कि हाँ हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी इतनी है कि हम कर सकते हैं। और जब अगर हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे और इन्हीं लोगों को प्रमोट करेंगे, अब हमारी नई नस्ल में ये चीज आनी शुरू होगी, यंगस्टर्स में आना शुरू होगा कि हम भी कम्पीट कर सकते हैं, हम भी इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं आपकी बात को यहाँ पर एक बात मैं आपको लिंक करूँ। आप बोल रहे थे ना कि हमने इतने फेक रिकॉर्ड बनाए इतने सारे के, वो मुझे अचानक खान बाबा याद आ गए। खान बाबा देखें, अब वो जो हमारा जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है एडी हॉल, उसने वो इनको ट्रोल कर रहा है खान बाबा को, आपने देखा होगा उसकी वीडियो। तो हम इस पे भी बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड पे। अच्छा। लोगों को बताएंगे खान बाबा के क्या रिकॉर्ड है और एडी हॉल क्यों खान बाबा को इतना ट्रोल कर रहा है और खान बाबा की क्यों इतनी वो ले रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। खान बाबा ने अपने आप को फेक वीडियो के जरिए वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और वो बना के भेजा और खबरों में चल गया, और गोरे मुस्कुरा रहे हैं। और जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है एडी हॉल, वो मुस्कुरा रहा है, वो कह रहा है ये कहां से बन गया। तो वो उसको कदर ट्रोल कर रहा है कि हम उसकी वीडियोस भी दिखाएंगे अपने यंगस्टर को, और पूरा एक रेफरेंस भी देंगे इंशाल्लाह, सब कुछ बताएंगे खान बाबा के बारे में भी, और खान बाबा क्यों नहीं अपने कपड़े उतार के सामने आते, अपनी शर्ट। सर मुसलमान है ना, क्यों उतारेंगे भाई सलमान खान की तरह अपनी छाती तो दिखा दें कम से कम है। एडी हॉल तो दिखा रहा है ना। खान बाबा हम इस पे भी बात करेंगे, और बस ये है कि यार खान बाबा आप हमसे लड़ने मत आ जाइएगा कम से कम, ये है बात। खान बाबा प्लीज हमसे लड़ने मत आइएगा, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि मैं तो रिकॉर्डिंग ऑन करके आऊंगा, ठीक है। चल ठीक है, ये एक छोटी सी गुफ्तगू थी, आप लोगों से इस बारे में बात करते हैं और करते रहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन जब उस टैलेंट की कदर नहीं होगी और आप जब अपनी कमिटमेंट्स पे पूरे नहीं उतरेंगे तो लोग फिर ये मुल्क छोड़ के चले ना जाएं। इस बारे में मैंने पहले भी आपसे बात कही थी सर कि अगर पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी होने पर फख्र होने लगे तो वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाए। बिल्कुल यही बात है। इसी बात पे यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।